जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, धाराशिव महाराष्ट्र में चल रहे श्री शिव महापुराण गाथा का आज पंचम दिवस है। प्रिय भक्तों, आज के श्री शिव महापुराण कथा में चलिए हम जानते हैं गुरुदेव कौन सी शिक्षा और ज्ञान की बातें बताने वाले हैं। प्रिय भक्तों, आज गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा भगवान शिव के भजनों से इस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा कथा के अंत तक। चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव कौन सी शिक्षा और ज्ञान की बातें आज इस कथा में बताने वाले हैं। आप जिस भाव से यहाँ आए, आप जिस भावना से यहाँ पहुंचे, आप जिस भरोसे से यहाँ पहुंचे, आप जिस विश्वास से यहाँ पहुंचे, उस विश्वास को संभाल कर रखना, उस भरोसे को संभाल कर रखना। तुम्हारा वो विश्वास, तुम्हारा वो भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरा शिव तुमने जो मांगा है वो 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देगा जरूर, ये निश्चित। धुंधुमुख शिव जी को लेकर जाता था और भगवान शंकर को लेकर जाता था, तो उसके मन में अभिमान आ गया कि मैं शिव को घुमा रहा हूं, शिव के भार को मेरे सिवाय कोई नहीं उठा सकता। ये धुंधुमुख के मन में भाव आ गया। धुंधुमुख के मन में ये भाव प्रकट हो गया। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। आज बाबा ने अपना, जैसे लंकापति रावण के मन में आ गया था कि मैं शंकर को उठा सकता हूं, कैलाश उठा सकता हूं। शिव जी ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा और कैलाश हिला तक नहीं। हाथ दब गया लंका के राजा रावण का, चीख पड़ा, चिल्ला दिया, रोने लगा, गर्जना करने लगा, शिव 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 पुकार उठा। वैसे धुंधुमुख के मन में, धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि शिव जी के भार को मैं उठा रहा हूं। और भगवान शंकर ने ऐसी करुणा करी कि धुंधुमुख के भीतर का अभिमान टूट गया। समय आया धुंधुमुख अभिमान से परे होकर विवाह कर लेता है। धर्मपत्नी आ जाती है और उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है। एक बेटे का जन्म हुआ। पिता का नाम था धुंधुमुख और बेटे का नाम रख दिया धुंधुमुख। बेटा धुंधुमुख का जन्म हुआ। जिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन जिन संतों ने, जिन जिन साधुओं ने, जिन जिन गुरुओं ने देखा उस धुंधुमुख को, देखकर कह दिया ये बेटा ठीक नहीं है, तुम्हारे प्राण भी इस धुंधुमुख के कारण जाएंगे। इसकी मां भी अगर मरेगी तो धुंधुमुख के कारण मरेगी, पूरा परिवार अगर मरेगा तो धुंधुमुख के कारण मरेगा, ये बेटा ठीक नहीं। धुंधुमुख ने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे ये बताओ संतों,
कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसी औलाद पैदा हो। मैंने पाप कौन सा किया है ऐसे? मैंने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया? महाराज, कई लोगों की आदत रहती है अखबार खोलते हैं उसमें राशि फल पढ़ते हैं, टीवी खोलते हैं तो उसमें भी राशि फल देखते हैं, मेरी राशि कैसी है। कितना भी राशि फल पढ़ लो, कितना भी राशि फल देख लो, पर उस राशि को अगर सुधारना है तो अपने कर्म को प्रबल बनाना पड़ेगा और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तब वो राशि से। हमारे एक परिचित थे, वो राशि फल बहुत देखते थे, बहुत। तो परंतु वो जब तक कुंवारे थे तब तक राशि फल देखे, और कुंवारे से जब वो शादी हो गई ना तो फिर उन्हें राशि फल देखना बंद कर दिया। तो हम उनको हमेशा कहते थे कि कुंवारे हो जब तक तो तुम राशि फल देख लोगे, पर शादी होने के बाद तो बीवी का मुख देखकर समझोगे कि राशि सही चल रही है कि गड़बड़ चल रही है। ऑफिस से आओगे और बीवी का चेहरा देखोगे ना अपनी धर्म पत्नी का, और उसका चेहरा देखकर पहचान जाओगे कि आज राशि ठीक चल रही है। मतलब आज मेरी पत्नी का झगड़ा ना मेरी बहन से हुआ, न मेरी माँ से हुआ, न भाभी से हुआ, न देवरानी से हुआ, आज राशि ठीक है। राशि केवल जब तक कुंवारा था तब तक देख रहा था, उसके बाद तुम मुख देखकर बताता है कि आज राशि ठीक है कि गड़बड़। राशि प्रभु आपकी कृपा से सब काम। प्रिय भक्तों, भगवान शिव अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। भक्त भी भगवान शिव से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर भक्त के मन में कभी अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए, या भक्त गलत रास्ते का चयन कर ले, तो भगवान माँ बाप होते हैं अपने भक्त को ऐसे गलत रास्ते पर जाने नहीं देते हैं। वो हमेशा संभाल लेते हैं और अपने भक्त को अहंकार बहुत जल्द नष्ट करते हैं। प्रिय भक्तों, धुंधकार ऐसे ही एक भगवान का भक्त था जिसका अभिमान हो गया था कि भगवान शिव को केवल मैं ही उठा सकता हूँ। भगवान शिव ने अपने भक्त के मन की बातें पढ़ लिए और फिर भगवान शिव अपने भक्त के मन की बात पढ़ने के बाद में कैसे अपने भक्त का उद्धार किए और कैसा उसका अहंकार टूटा। आप लोग आइए कथा में हम आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के श्री मुख से। श्रेष्ठता कब है? राशि फल आपने पढ़ा, राशि फल आपने टीवी पर देखा, सुना। राशि कब काम करती है? जब आप मेहनत करते हैं। राशि कब काम करेगी? जब आपका कर्म प्रधान हो, जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा कर कर अपने कर्म को अपनी लगनता के साथ किया, तो वो राशि काम करती है। यहाँ व्यक्ति बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, लगा अपनी व्यवस्था में, अपनी व्यवस्था संभालने में। तुम बाहर देखो, हम अंदर देख रहे हैं, तुम ये देखो, तुम वो देखो, तुम ऐसी व्यवस्था करो, तुम वैसी व्यवस्था करो। उसकी साधुता होनी चाहिए, उसकी और जगह पे तो लोग छाती ठोक के कहते हैं हम नहीं मिलेंगे महाराज से, हम समिति का है। हमें मिलना जरूरी है, पर यहाँ बड़ा शुद्ध भाव है, बड़ा शास्त्रीय, बड़े। एक बार पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु वंदना। साधु
और प्रभु आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धुंधुरमुख के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। धुंधुरमुख को लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा पाप करा जो मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म दिया। मैंने कौन सा कर्म किया। महाराज जिस गांव में पानी की कमी होती है, उस गांव की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। नस्ल को संभालने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, कुटुंब को संभालने के लिए अपने अच्छे संस्कार देना जरूरी है, बहुत जरूरी। वरना आज का जमाना आप लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर में देके जाओगे? कोई देगा? नहीं देगा। अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना जेवर, अपना चैन, अपना सामान जितना है वो किसी को नहीं देगा। देगा तो अपने बच्चों को। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव चरित्र कर रहा है। तो भगवान कभी नहीं चाहते कि हमारा भक्त कभी गलत रास्ते पर जाए। धुंधकार को अहंकार हो गया था कि हमारे सिवाय भगवान शिव को भार कोई नहीं उठा सकता। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, तभी तो भगवान शिव का भार उठा रहा हूँ। प्रिय भक्तों, ये बात भगवान शिव ने धुंधकार के मन में पढ़ लिए थे और फिर भगवान शिव की कृपा से धुंधकार के मन में विवाह करने का युक्ति सूझी और फिर वह विवाह किया और फिर उसे एक पुत्र हुआ। पुत्र के रूप में कैसे उसका घमंड टूटता है, आइए कथा में हम आगे जानते हैं। प्रॉपर्टी दोगे तो अपने बेटों को दोगे, जितना घर में गोल्ड है वो भी अपने बेटों को दोगे। पाल पोस कर बड़ा करा बेटों को, खूब अच्छे से रखा बेटों को, पर वही बेटा जिसको हमने सब कुछ देने का सोच लिया और वही चिल्लाकर बात करे
चिढ़कर बोले, गुस्से में बोले, अपशब्द बोले, तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। मन में ठीक नहीं लगेगा। फिर भी एक मां, एक पिता, एक मां का जो दिल होता है, एक पिता का जो दिल होता है, वो ऐसा दिल होता है कि वो किसी को नहीं देता, चाहे बेटा कैसा भी हो। अपनी पूरी जिंदगी का कमाया हुआ सारा धन वो अपने बेटे को ही देता है। एक मां, एक पिता ऐसा ही होता है। धुंधुमुख के मन में यह भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे बेटे आज इतना, सारे संत ऋषि गुरुजन कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हारे मरने का भी अगर कोई लक्ष्य रहेगा तो यही बेटा तुम्हारे मरने का कृत करेगा। धुंधुमुख के मन में यह बात बहुत खलने लगी। एक ऋषि के पास गए, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरे ये बेटा धुंधुमुख जो हुआ है ये हमारे मरने का भी कारण बनेगा? तब ऋषिवर ने कहा, एक पाप तुम्हारी जिंदगी में हो गया। एक शिव का भक्त रोज शिवालय जाता था। तुम्हारे पूर्व के जन्म में तुम उसके शिवालय जाने पर उसको ताना दिया करते थे, गाली दिया करते थे, अपशब्द किया करते थे, ताना देते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे। जीजियों, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप शंकर जी का भजन करते हो कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शिव महापुराण की निंदा, भगवान शंकर के भक्त की निंदा और शिव की निंदा कभी इन कानों से मत सुनना, न करना, न सुनना। अगर कोई निंदा कर भी दे, आज का जमाना सोशल मीडिया का है, आपको अगर कहीं मोबाइल पर कोई निंदा करता दिख भी जाए तो वहां से या तो डिलीट हो जाओ या उसको ब्लॉक कर दो, पर अपने मुख से ना निंदा करना है ना निंदा सुनना है। हमें निंदा भी नहीं करना, हमें निंदा भी नहीं सुनना। निंदा करी थी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। निंदा करी थी देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की, बंदर का मुख लग गया था। निंदा सुनी थी भगवान नारायण ने, नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुनी थी तो नारायण भगवान का मुख कर कर घोड़े का मुख लग गया था। गुरुदेव के श्रीमुख से अभी आपने सुना कि बाप के कमाया हुआ प्रॉपर्टी बेटे के ही होता है। प्रिय भक्तों, कहने का मतलब ये है कि भक्तों, अगले जन्म में धुंधमुख का जो बेटा हुआ वो बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान का, और धुंधमुख जब उसका बेटा अगले जन्म में वो भगवान शिव को पूजा करने के लिए मंदिर जाता था तो वो भगवान शिव को और उस लड़के को मजाक उड़ाया करता था, जिसके कारण वो बदला लेने के लिए इस धुंधमुख के घर में बेटे बन करके वो पैदा हुआ। और उसकी व्यवहार बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब था। लोग उसके बाप से कहते थे, तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है, तुम्हारे मरने का कारण बनेगा, ये चरित्रवान नहीं है इत्यादि। फिर धुंधमुख अपने बेटे की इस काली करतूत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और फिर उसने एक साधु महात्मा के पास में गया और बोला कि हे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो मुझे ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है। उस गुरुदेव ने बताए कि हे धुंधमुख, अगले जन्म में तुम्हारा बेटा भगवान का भक्त था, भगवान को पूजा करने के लिए जब जाता था तुम उसका मजाक उड़ाते थे और भगवान शिव का भी मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो इस जन्म में तुमसे बदला लेने के लिए आया है।
प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने धुंधमुख को उसके खुद के बच्चे से उनका अहंकार टूटा और धुंधमुख का बेटे का बदला भी पूरा हुआ। जिसने निंदा सुनी है और जिसने निंदा करी है उसको पशु की योनि को तो धारण करना ही पड़ता है, उसको भोगना तो पड़ता ही। देव ऋषि नारद ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बंदर का मुंह लग गया था। दक्ष प्रजापति ने निंदा करी थी भगवान शंकर की, बकरे का मुख लग गया था। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद के मुख से भगवान शंकर की निंदा सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का। केवल निंदा श्रवण करना, निंदा सुनना। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो कर्म किया है उसको भोगना है। ए धुंधुमुख, तेरे घर में ऐसे बेटे का जो जन्म हुआ है वो तेरे कर्म का खेल है। तो पूर्व जन्म में तूने एक कर्म बुरा करा था। एक शिव भक्त मंदिर जाता था, एक शिव भक्त शिवालय जाता था, एक शिव भक्त भगवान की कथा में जाता था, एक शिव भक्त भगवान का अनुमोदन भजन करने जाता था और तू उस पर ताने पर देता था, तू उसको अपशब्द कहता था, तू उसको गाली देता था, तू उसको अपशब्द कहता, तू उसको कमेंट्स करता, तू उसको ताने देता। और वही अपशब्द कहने का कारण यह हुआ कि तेरे घर में ऐसे बेटे का जन्म। ये कर्म का भोग, कर्म का मिला, रोने लगा। अब मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म ले लिया है जो मेरे पूरे कुल को डुबो देगा, फिर हमारा कुल तरेगा कैसे? ऋषियों ने कहा तुम्हारा बेटा जब पूर्ण तरह से बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारा बेटा धुंधुमुख भगवान बृहस्पति के पास जाएगा और उनसे निवेदन कर कर भगवान शंकर की पूजन को करेगा, तब तुम तरोगे। आया समय, धुंधुमुख अपने घर चले गए। धुंधुमुख उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी कर दी। शादी क्यों करी? क्योंकि वो बेटा यहां वहां जाता, गलत कृत्य करता, मदिरापान करता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम में लगा रहा, जुआ खेलने में लग गया, गलत कर्म में लग गया। तो पिताजी ने सोचा कि कम से कम अगर इसका विवाह कर दूंगा तो ये कुछ ठीक तो हो जाएगा। तो धुंधुमुख ने अपने बेटे धुंधुमुख का विवाह कर दिया। विवाह होकर बहू घर में आ गई, पर धुंधुमुख अपनी संगति के कारण गलत मार्ग में पड़ा ही रहा, गलत मार्ग। लिंग पुराण का यह चरित्र कहता है, धुंधुमुख ने एक पर स्त्री का संग कर लिया, एक पर स्त्री का संग। पहले कथा में कहा था पराया धन और पराई स्त्री ये दोनों व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पराया धन भी बर्बाद करेगा और पराई स्त्री भी बर्बाद कर देगा।
पत्नी फोन कर कर बोलती है कि ये सामान लेकर आना, तो चिढ़कर बोलते हो। और पर स्त्री फोन कर कर बोल दे कि मुझे वो डेंटिंग पेंटिंग का सामान ला देना, तो वो सामान ढूंढता फिरता। पर बाप की प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलेगी। प्रिय भक्तों, गुरुदेव का कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जो कर्म करोगे इस जन्म में, वो तुम्हारे आगे जरूर आएगा। तुम अगर पाप करोगे, तुम पुण्य करोगे, तो तुम्हें अगले जन्म में तुम्हें उस पाप का सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम अगर किसी को सताओगे, रुलाओगे, किसी को बदनाम करोगे, तो वो इंसान अगले जन्म में तुम्हारे सगे संबंधी बन करके तुम्हें सताएगा, तुम्हें रुलाएगा। प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने एक मैसेज दिया, एक बहुत ही प्यारा भजन के 1-2 लाइन गुनगुना करके। गुरुदेव ने अभी गाया कि मत बुरे कर्म कर वो अज्ञानी। इसका मतलब ये है कि गुरुदेव हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि तुम्हें ये जो जन्म मिला है मनुष्य को, उसमें अज्ञान का काम मत करो, तुम धर्म का काम करो, तुम धर्म के रास्ते पर चलो, किसी को मत सताओ, किसी को दुख मत दो। तो प्रिय भक्तों, आगे चलिए, हम कथा में आगे चलते हैं और जानते हैं गुरुदेव के इस कथा में और कौन सा ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। तो बने रहिएगा कथा के अंत तक। घर के बच्चे बोल देंगे पापा हमको घुमाने ले चलो, पापा हमको ये सामान दिला दो। घर के बच्चों पर चिढ़कर बोलता है। और वो पर स्त्री के बच्चे अगर बोल दें कि अंकल हमको ये सामान ला दो, तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, तुरंत वो सामान आ जाता। 1 मिनट की देरी। पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और धोंधुमुख पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपना पूरा घर बर्बाद कर लिया। घर तो बर्बाद करा, एक दिन इसको क्रोध आ गया धोंधुमुख को, और धोंधुमुख क्रोध में आकर जो पर स्त्री थी, उस पर स्त्री के माता पिता को धोंधुमुख ने मार दिया। जैसे ही माता पिता को मारा, तो वो पर स्त्री के जो भाई थे, उसने धोंधुमुख के माता पिता को, धोंधुमुख और उसकी पत्नी को मार दिया। घर में जितने सदस्य थे सबके प्राण हर लिए। अब धोंधुमुख को क्रोध आया तो उसने अपने साला साली को मार दिया। ऐसा क्रोध पर क्रोध चढ़ता गया। आखिरी में वो स्त्री भी मर गई और धोंधुमुख अकेला रह गया। उसकी पत्नी भी मर गई, धोंधुमुख अकेला रह गया। उसका पिता भी मर गया, उसकी माता भी मर गई और अकेला धोंधुमुख रह गया। नेत्रों से नीर बहाता, मन में सोचता, मेरे जैसे पापी ने पूरे परिवार को नरक में धकेल दिया, क्या करूं। रोता हुआ वो जा रहा था, वहीं बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा था और बृहस्पति ऋषि के चरणों में जाकर पूछा, मेरी दुख को काट दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे जो माता पिता गए हैं वो शिवलोक को चले जाएं। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी गति हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो मेरे ऊपर से सारा पाप कट जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख समाप्त हो जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। तब बृहस्पति महाराज ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता का भी उद्धार हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा वैभव हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर में सारा सुख आ जाए, तो तुम पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो। उस व्रत के करने से तुम्हारे घर में सारा सुख प्राप्त हो। पशुपति बाबा जी, पशुपति व्रत और पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, ये 3 चीजें हमारे शास्त्रों में वर्णन करी है। एक पशुपति योग, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। पाशुपत योग आप और हम धारण नहीं कर पाए, पाशुपत अस्त्र आप और हम धारण नहीं कर पाए, पर पशुपति व्रत आप और हम धारण कर सकते।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन हो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन हो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दया करी दर्शन हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन हो दया करी होके नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार और हाथों से बड़े प्रेम से यही होता है प्रिय भक्तों। अगर किसी इंसान को लाख समझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं समझता है, अपने गलत रास्ते को नहीं छोड़ता है, अपने गलत निर्णय को नहीं छोड़ता है, तो अंत में वो धुंधकार जैसा ही उसकी स्थिति हो जाती है। फिर उसकी गति क्या होती है आपने कथा में अभी सुना। धुंधकार ने गलत रास्ते का प्रयोग करते हुए उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, जिससे वो गलत स्त्री के चक्कर में पड़ गया और फिर वो उस स्त्री के चक्कर में उसने अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, साला साली को और साथ में अपनी पत्नी को भी खो दिया। अकेला धुंधकार ही बच गया और फिर वो इतना दुखी, इतना व्याकुल हुआ अपने जीवन में कि वो इधर उधर भटकते रहा। वो शांति के तलाश में चला गया। रास्ते में उसे बृहस्पति भगवान दिखे। बृहस्पति भगवान से निर्णय करने के बाद में उसने भगवान शिव का पाशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, जिसके कारण उसकी अपने दुखों से अंत मिला और फिर उसके पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। डमरू बजाए कैसा निराला भोले रू
सजाए, बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए, बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए, बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए, गले में है सर्पों का हार, लेके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। आप लोगों से निवेदन है, पंडाल से थोड़ा थोड़ा जो लोग खंभों के पास में हैं उन लोगों से निवेदन है कि मैदान की ओर जाएं। आप लोग मैदान की ओर जाएं, थोड़ा ध्यान रखते हुए आप लोग मैदान की ओर, मैदान में बैठकर कथा श्रवण करें, वहां तक आवाज आप लोगों को आ रही है। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा, ओ गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। शंभो
काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ महादेव प्रिय भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा जो कि धाराशिव महाराष्ट्र में चल रही 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा यहाँ पर अब समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आप लोगों को कौन सी ज्ञान और कौन सी शिक्षा की प्राप्ति हुई है कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।